जब आप एनडीए में हैं, बोल रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन फलाना पार्टी का फलाने शख्स का हम मुखालफत करेंगे, तो ये कहीं से उचित नहीं था। जब तक बिहार इलेक्शन नहीं हुआ तब तक कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर एक महीना होते ही फिर अटैक करने का काम किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह लोजपा कार्यालय में बनाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ता अब लोजपा कार्यालय की ओर पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर जी मौजूद हैं। सर, आज किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को आप लोग याद कर रहे हैं? भाई, उनका आज ये जन्मतिथि है और पहली बार है जो उनके बगैर हम लोग कर रहे हैं। 2020 अक्टूबर में उनका देहांत हो गया था, तो बहुत ही एक सूनापन सा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति को याद करने के लिए सारे बिहार से जो उनके समर्थक थे, जो उनके मानने वाले थे, पार्टी के लोग जो थे, सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जो उनका जन्म स्थल था, जो मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, शहर बन्नी, पूरे खगड़िया ज़िला के लोग आज वहाँ पर मना रहे हैं, जो उनका जन्म स्थल था। तो वहाँ पर भी बहुत ही भव्य तरीके से उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि आज के दिन सबको अफसोस भी है कि वो आज हम लोग के बीच नहीं है। इतने महान इंसान, पॉलिटिकली तो बहुत बड़े लीडर थे ही, लेकिन उससे बढ़ कर के वो एक बहुत ही महान इंसान थे। तो आज उनको सब हम लोग उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उसको हम लोग याद करेंगे। उस पर उनके नक्श कदम पर चलने की सारे लोग को हिदायत दी जाएगी कि उनके नक्श कदम पर चलें। दलितों के, अति पछड़ों के, स्वर्ण वर्ग में भी जो कमज़ोर लोग थे, अल्पसंख्यक के, सबके वो मसीहा थे और सबको ले करके चलते थे, सबका इज़्ज़त करते थे, सबको मौका उन्होंने दिया। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर सबको चलने, सब लोगों को हिदायत दी जाएगी कि आप लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। सबको लेकर के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चलते थे, आप कह रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को आप लोगों ने अकेला क्यों छोड़ दिया? देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स की बात थी, कुछ पॉलिसी मैटर था जिसको लेकर के कुछ डिफरेंस हुई। जैसे कि जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, जो बिहार का चुनाव था, एनडीए में रहते हुए जदयू का बहुत ही पुरजोर तरीके से मुखालफत करना, खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री को टारगेट करना, ये सब हम लोग को सही नहीं लगा। जब आप एनडीए में हैं, बोल रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, लेकिन फलाना पार्टी का फलाने शख्स का हम मुखालफत करेंगे, तो ये कहीं से उचित नहीं था। और इसमें बातचीत करना चाहिए, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये सब बात थी जिसको लेकर के अभी भी हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि चिराग जी हम लोग के साथ आ जाएं। बहुत अच्छी बात है, एक चेंज ऑफ लीडरशिप हुआ, एक चेंज ऑफ अध्यक्ष हुआ और आज भी उनका वेलकम है। अगर चिराग जी आ जाएं, पार्टी में रहें, और फ्यूचर भी उनका है इस पार्टी में, कहीं से कोई उसमें भी दो राय नहीं। चेंज ऑफ लीडरशिप हुआ, ठीक है, पर आपने जिस तरीके से आपने कहा कि चिराग पासवान जो है वो बातचीत ज़्यादा नहीं किया करते थे, तो क्या जो फैसले लिया करते थे उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया करते थे, खुद फैसला ले लिया करते थे? तानाशाही रवैया था चिराग पासवान का, लगता है? देखिए, तानाशाही वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन आपस में कंसल्टेशन होना चाहिए। जब आपके सीनियर लोग मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, पारस जी जैसे 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस, 7-8 बार इलेक्शन जीते हुए, बिहार को संभाले हुए, तो उनको नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल थी। हम लोगों से भी बातचीत नहीं हुई। बिहार का इलेक्शन जो सबसे हिंदुस्तान भर में एलजेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन तो यही है, उसमें भी अगर कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो ये सब बात थी जिसको लेकर के डिफरेंस हुआ। आप ये कह रहे हैं, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब थी, तभी से पार्टी के अंदर गतिविधियां चलने लगी थी उनके खिलाफ? नहीं, मेरे जानकारी में हम तो कभी उनके, जब तक बिहार इलेक्शन नहीं हुआ तब तक कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इलेक्शन होने के बाद ये प्रॉब्लम आई? बिहार इलेक्शन होने के बाद भी हम लोग की मीटिंग यहीं पर हुई थी। उसमें कहा गया था कि 6 महीना तक हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे और देखा जाए कि हम लोग जो
सरकार को चेतावनी दिए हैं या सुधारने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि उसमें क्या सुधार आता है, लेकिन फिर 1 महीना होते ही फिर अटैक करने का काम किया गया जदयू पर, ख़ास करके जो कि एक एनडीए का एक बहुत ही अहम बिहार में गठबंधन था। अटैक चिराग के द्वारा किया गया? आप जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, चिराग जी के द्वारा किया गया, उनके लोगों के द्वारा किया गया। अच्छा, आज आशीर्वाद यात्रा पर चिराग पासवान निकलेंगे, तमाम बिहार वासियों का आशीर्वाद लेंगे, क्या लगता है लोजपा के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलेगा चिराग? देखिए, पूरे बिहार के लोग तो यहाँ पर हैं, हम लोग चाहते हैं उनको भी आशीर्वाद मिले, ऐसी बात नहीं, चिराग जी हम लोग के साथ रहें, लेकिन ये तय मान लीजिए कि पारस जी 40 साल से लोजपा को बिहार में चला रहे हैं, एक एक व्यक्ति से उनका संबंध है, अच्छे संबंध हैं, और कहीं से कोई तुलना नहीं है। जहाँ तक बिहार का संबंध है, यहाँ के लोजपा के लोग पारस जी को से बहुत ही माने घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरा जनसमूह जो है, जो हम लोग के एलजेपी का वोटर्स है, वो बिल्कुल पारस जी के साथ है। एक आखिरी सवाल, हाजीपुर से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से सांसद हैं, हाजीपुर की जनता चिराग के साथ है या फिर पशुपति कुमार पारस? अब भाई ये कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि तुरंत नाप के बता दें, जो वक्त बताएगा। अंदाजा क्या? लेकिन जो हमने पहले कहा आपसे कि पूरे बिहार के लोग जब पारस जी के साथ हैं तो उसमें हाजीपुर उससे अलग थोड़ी है। तो आपने सुना महबूब अली कैसर को, जो साफ तौर पर ये कहते नज़र आ रहे थे कि बिहार इलेक्शन के बाद ही ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो तेज़ हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, यही कारण है कि एनडीए को नुकसान भी का सामना भी करना पड़ा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।